So hey guys, welcome back to my another vlog and very good morning to all. So आज की शुरुआत होती है भगवान की पूजा के साथ। तो मैं रेडी हो जाती हूँ और मैं जाती हूँ भोले बाबा के मंदिर, क्योंकि आज है मकर संक्रांति। तो एक बार वंस अगेन हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल। सो मैं फिर मंदिर गई, वहाँ पे फिर भोले बाबा की और सभी देवी देवताओं की पूजा करी। और ऐसे बोलते हैं कि संक्रांत के दिन हमें सूर्योदय से पहले नहा करके और कोई भी एक मंदिर में जाना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो बस मैंने भी वही किया। मैं और माँ से हम दोनों गए थे भोले बाबा के मंदिर। तो ये है हमारे पास में मंदिर, जहाँ पे हम लोग मतलब शिवरात्रि पे और कोई भी त्यौहार होता है तब यहाँ पे इस मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ जाती हूँ घर पे, और घर पे आने के बाद फिर करती हूँ घर पे मंदिर की पूजा। उसके बाद फिर ये देखिए चूड़ा वगैरह चेंज करके थोड़ा सा टचअप करके और फिर मैं निकल जा रही हूँ कि जा रहे हैं हमारे गांव, मतलब ससुराल, पतंगे उड़ाने। मैंने चूड़ा पहन लिया है, हम सब जा रहे हैं हमारे गांव, वहाँ उड़ाएंगे पतंगे। मतलब मैं तो क्या उड़ाऊँगी, हस्बैंड उड़ाएंगे। बट एज़ यूजुअल बिट्टू का बैग मैंने रख लिया है अपने साथ गाड़ी में, क्योंकि बिट्टू का बैग मैंने आपको बताया कि हमेशा मेरे साथ रहता है। उसमें उसके एक्स्ट्रा डायपर्स, पजामी, जैकेट और एक ड्रेस एक्स्ट्रा रखती हूँ, क्योंकि अभी बिट्टू छोटी है तो उसे एक्स्ट्रा कपड़ों की ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी। तो बस उसी के लिए मैं चाहे 1 घंटे के लिए बाहर जाऊँ, चाहे मैं पूरे दिन के लिए बाहर जाऊँ, तो उसका बैग हमेशा मेरे साथ रहता है। तो बस गाड़ी तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं गाँव। और देखिए हमारी बिट्टू जिसने रैबिट वाली ड्रेस पहनी है, मकर संक्रांति। और ये देखिए गाइस, बिट्टू ने मेरी सीट पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। फ्रंट सीट पे मैं बैठती हूँ हमेशा, बट अब बिट्टू जब से बड़ी हुई है ना, ये बैठने लगी। और देखिए मैंने इसको बोला कि तू पीछे बैठ जा, मैं आगे बैठ जाती हूँ, तो इसे गुस्से में मेरे को घूर घूर के देख रही थी। तो भाई इसके पापा की साइड वाली सीट पर तो अब बिट्टू ही बैठने वाली है। तो बस उसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं हमारे गांव, जहां पे बिट्टू को दिख जाती बहुत सारी मिट्टी। तो बस बिट्टू बहुत खुश हो जाती है। और फिर हम लोग जा रहे थे वहाँ से मासीसा के घर। हमारे एक मासीसा गांव में भी रहते हैं। तो फिर ये देखिए पतंग मैंने लूट ली थी, मतलब रास्ते में मेरे को एक पतंग मिल गई थी। तो यस, मैं ये काम भी कर लेती हूँ कभी कभार, जस्ट जॉक। सो बस फिर हम उसके बाद मासीसा के घर गए, और घर जाने के बाद फिर ना हमने बहुत सारी पतंगें उड़ाई। और मैं और गुन्नू भाई साहब दो ही थे। मुझे लगा था भाभी साहब भी होंगे, बट वो गए हुए थे पीहर, इसलिए फिर मैं और गुन्नू भाई साहब दोनों ने वहाँ पे एंजॉय किया। मतलब पतंग वतंग उड़ाई, थोड़ी बहुत उड़ाने की कोशिश मैं कर रही थी, बट मेरे से बिल्कुल भी नहीं उड़ पा रही थी। एक तो हवा नहीं चल रही थी, दूसरा ये कि अब पतंग उड़ाए काफ़ी टाइम हो गया। मतलब शादी से पहले भाई के साथ पतंग उड़ाते थे, और अभी शादी के बाद इतना हो नहीं पाता है, इसलिए बस मैं भूल गई हूँ पतंग उड़ाना। तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई कि यार मेरे से पतंग नहीं उड़ पा रही। तो फिर गुन्नू भाई से इसको तोड़ मरोड़ करके उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये है हमारा गांव, जिसको मैंने आपको पहले भी दिखाया है, बट आज और दिखा देती हूँ। ये देखिए मेरे मतलब हम जिस छत पे थे ना, उससे 5-6 घर दूर मेरे हस्बैंड और उनके भाई उड़ा रहे थे पतंग। तो हमने सोचा था कि अपनी पतंग बस वहाँ तक पहुँचाए एक बार, उसके बाद फिर इनकी पतंग काटेंगे। बट क्या करें, हमारी पतंग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। तो बस फिर हम थोड़ी बहुत उड़ाए, और एक पतंग हमारी उड़ी, वो हाथ में से ही टूट के चली गई। दुख भी बहुत हुआ और हंसी भी बहुत आई। ये देख के मेरे हस्बैंड उड़ा रहे हैं उधर पतंग। फिर हमें ना वहाँ पे बहुत सारे एक पेड़ दिखा, जहाँ पे बहुत सारे लाल लाल बेर आ रहे थे। मन तो बहुत कर रहा था कि जाके तोड़ के ले आऊँ। अगर ये मेरा पियर होता ना, तो मैं कूद काद के छत वत से जाके और बेर लेके आ जाती, बट यार ससुराल है। तो बस हार मान करके और हम लोग बैठ गए थे। फिर गुन्नू भाई साहब को जोश आया कि नहीं, मैं तो उड़ा के दिखाऊंगी आज। तो फाइनली इन्होंने एक और पतंग उड़ा दी। तो ये देखिए बहुत, मतलब बहुत तो नहीं कह सकते, बट हाँ हमारे उड़ाने लायक तो इतना ऊपर उड़ गई थी। देन वापस नीचे गिरी थी, फिर वापस उड़ रही थी, फिर नीचे गिरी थी, फिर वापस उड़ रही थी। बट ठीक है, एज ए फेस्टिवल बना लो, थोड़ी बहुत तो हमने उड़ाई ली थी। तो बस मम्मी जी और भी हमारे साथ वहीं थे छत पे ही। तो फिर गुन्नू भाई साहब ने मेरे को पतंग उड़ा के दी, मैंने भी थोड़ी बहुत उड़ाई। और भाई मेरे को उड़ाना नहीं आता है, तो मैंने जैसे ही वो नीचे आने की कोशिश कर रही थी पतंग की, नहीं तू रहने दे, तेरी बस की बात नहीं है। बोलो वो काड़े
क्या हो गया, बैटरी लो है क्या? फिर इधर बड़े मम्मी आए थे, मतलब हमारे जो बेनी है देवरानी सा, उनको पग लगवाने के लिए। तो बस मैं भी पग लगी और बेनी भी पग लगे, और बस यही चल रहा था। इधर ये देखिए, मेरी बेटी को मिल गए बहुत सारे पत्थर खाने को। तो ये पता नहीं पत्थर को क्या ही समझ के खा रही थी, इवन मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये पत्थर खा पाएगी क्या। बट पता नहीं ये इसमें से क्या ही ढूंढ ढूंढ के खा रही थी। पूरे कपड़े इसने गंदे कर लिए थे, पूरे खुद गंदी हो गई थी। तो बस इसको तो मिट्टी, पत्थर, चूना, बस ये सब चाहिए खाने के लिए। तो ये देखिए, उसको मैं काफ़ी डांट भी रही थी, बट ये आ नहीं रही थी। तो भाई साहब ने ये पता नहीं कब रिकॉर्ड कर लिया, आई डोंट नो। बाय बाय। बाय नहीं करते हम, हमारे जैसे यहीं रहो। तो जी संक्रांत मनाने के बाद फिर हम लोग निकल गए वापस हमारे घर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और घर जा कर के जल्दी से बनाना था खाना, क्योंकि आज इनका फास्ट था। तो बस 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने, मम्मी जी ने पूरा खाना बनाया। लाइक मीठे वाले गुलगुले बनाए और बड़े बनाए दाल के, और इधर पराठे बनाए थे पालक के। तो बस ये इस तरीके से पूरा डिनर आज का रेडी किया। थोड़ी सी सुबह। बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून।